अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरा है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी उचक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। विखंडित व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को प्रकट किया जाता है, उसी संकट प्रकार वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृजन कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करता वह उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना साकर के पात्र को दिया जाता है वह तमस दान करता है। अपना अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए आशीर्वाद ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा ठीक कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ आकार, अपना पराया, मन से दो, फिर सब लोग और तुम सब हो। मन की बीमारी, घबराहट, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है। धरती पर जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे वैसे जीवन में भी सुख दुख रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से अज्ञान के संशय को अलग अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस शोरूम में रहती है वह 2 कैबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा कठिन संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी आख्यानों को बताता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी आर्द्र के किसी धार्मिक व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में स्थूल नहीं होता और जिसमें दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह सफल है जिस इंसान को हर हाल में ही मिलता है। हमेशा अच्छा बीज बोए इसलिए फल अच्छा हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। मूलत वे संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊर्जा हूँ। सभी जीवित संतों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय। दोस्त जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की कथा से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को लक्षणों की चिंता के बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और सहयोगियों को अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, उस मनुष्य के जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं होती। जब जब इस धरती पर पाप, अधर्म और अधर्म की पैठ है, तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करें। मैं अवतार लेता हूँ। वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे याद आया कि उसने अपना शरीर त्याग दिया था, उसे मेरा धाम मिलता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, अन्यथा जन्म लेने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो अप्रोच करता है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरा उत्कृष्ट जन्म और उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो वही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं अनुस्वार होता। ऐसा सिद्धांत बुद्धि में होता है।
उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आपके परम भक्त जो सदैव मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा के विश्वास के साथ इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भी अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद करते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कल्याण मानव ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अहिंसा का पालन करते हुए समय कल्याण का पालन करना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से ब्रह्मा उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब क्रोध नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आपका ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसे भी इस नाम से जाना जाता है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, अभिशाप या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों जरूरी में चिंता करते हो? तुम क्यों होते हो? कौन तुमसे मर सकता है? आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख थूक गर्मी और मन अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद एवं गरिमा के राज्याभिषेक हेतु कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो आदर्श आदर्शों के सामान्य पुरुष भी आदर्श ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख थूक गर्मी और मन अपमान एक से है। न तो यह शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 अंगों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 शरीर में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण अजय रहता है, जो इरादे, लालच, अलस्य जैसे बुरे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे शिष्यों का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिकों का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मनुष्य का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए।